विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना क्लास होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, जान ही रहे हैं हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जो गणित का चौथा अध्याय है, जिसमें हमने देखा है द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है इसमें 4.1 वो मेनली द्विघात समीकरण की पहचान करना ही इसमें होता है, और द्विघात समीकरण पहचानना कोई मुश्किल कार्य है नहीं, हम बता रखा है। आइए फिर से उसको रिकॉल करते हैं और फिर देखेंगे एक्सरसाइज को। सबसे पहले द्विघात समीकरण हम बता रखा है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना है a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c रियल नंबर से, ये तो होना ही चाहिए। प्लस में एक बात और याद रखना है, जहां ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c चर x में द्विघात बहुपद है। चर जो भी हो द्विघात बहुपद है। ये दो बात ध्यान रखना है कि अगर द्विघात समीकरण हमको देखना है, जैसे ये सवाल यहाँ है 4.1 एक्सरसाइज में, हम इसमें सबको हमको देखना है द्विघात समीकरण है या नहीं। हमारा काम होगा इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर इस रूप में बनता है, सबसे पहले ध्यान रखें इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो बचेगा bx प्लस c बराबर 0, रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। ये तो होना ही चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें चाहिए ही चाहिए। साथ ही ये जो अपना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको बहुपद भी होना पड़ेगा। बाकी का काम इसमें करेंगे। देखें पहला सवाल एक नंबर में है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, इधर है x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3। कुछ नहीं करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सबको गुना करें। इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो पहले x का मल्टीप्लीकेशन दोनों में करेंगे, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 कायदे से करेंगे ताकि आसानी से समझ लें। माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में करेंगे, वही काम इधर भी करना है, x इंटू एक्स प्लस 3 और इंटू x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कार्यक्रम करेंगे इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना हुआ माइनस 2 गुना होगा तो माइनस 2x, यहाँ माइनस 2 बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और माइनस का 3। कुछ नहीं किया है, गुना किया। आप क्लियरली देखें, यहाँ से ये हो रहा है एक्स स्क्वायर काट लेंगे। अब जो भी बचेगा उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, तो हम कायदे से इसको लिख लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इस रूप में ये नहीं है। तो देखें क्या हुआ, x में 2x गया है माइनस एक्स, माइनस 2 बराबर इधर हो गया, 3x में 1x गया है 2x माइनस 3, सबको इधर ले आएंगे, सबको इधर लाएं या सबको उधर ले चलें, बात एक ही है। तो इधर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस का 3, सबका चिन्ह बदल गया इधर आने के बाद, इधर हो गया 0। यहाँ बचा माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x और 3 में 2 चला गया प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर चूंकि ये जो बना अपने पास है चर x में, रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं, एक घात इसमें x का है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है। तो यहाँ लिखना है, चूंकि प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। बस ये काम करना है, सीधा सीधी जो दिया है उसको हल करिए, सीधा सीधी जो दिया है उसका सिंप्लीफिकेशन करें। अगर इस रूप में आएगा, दोनों बात, a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का पद चाहिए ही चाहिए, और प्लस इसको बहुपद भी होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, और जो बराबर इधर में है इधर 0 कर लेंगे, इधर लाके तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 3, दोनों का चिन्ह बदल गया, इधर हो गया 0।
क्योंकि हर हाल में RHS में 0 हमको बनाना है। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 और 2 दूनी 4x यानी माइनस 4x और प्लस यहाँ 4 और प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखें ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x और ये हो गया 4 1 5 और 3 प्लस का 8 बराबर 0। फिर से देख लें x स्क्वायर रह गया माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x 4 1 5 और 3 8 प्लस का बराबर 0। अब क्लियरली ये देखें इस रूप में है भी और प्लस ये बहुपद भी है, तो हम कहेंगे चूंकि प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। बस और कुछ नहीं करना है, सारा में यही काम करेंगे हम। सिंप्लीफिकेशन करें, अगर इस रूप में आता है जो अपना ये रूप है तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है, नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। तीसरा देखेंगे, तीसरा सवाल में लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो है x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस का 8, इधर है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स गुने एक्स स्क्वायर एक्स और 1 गुना होगा प्लस का x होगा और प्लस हो गया 8, इधर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर है, चिन्ह सेम है, काट लेते हैं, बचा x प्लस 8 और इधर से 2 दूना 4 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर हो गया 0 यानी बचा अपने पास x प्लस 8 और 4 12 बराबर 0। अब क्लियरली देखें द्विघात समीकरण होता है जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए ही चाहिए और यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म ही साफ हो गया है। अब चूंकि प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा देखेंगे 4 नंबर में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 LHS में है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 और बराबर इधर है x इंटू एक्स प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। बस सेम काम करना है, पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहला x से गुना करें दोनों में तो x गुने 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, दोनों का चिन्ह प्लस है, प्लस गुने प्लस प्लस ही होता है, तो x गुने 2x 2x स्क्वायर, x गुने 1 प्लस का x ये हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x और प्लस माइनस माइनस का 3, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 5x, सभी को इधर ले आएंगे। चूंकि हमको RHS में 0 चाहिए तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर और x में 5x जाएगा माइनस 5x, यहाँ बचा माइनस का 3, इधर से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर कम कर लें, यहाँ 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घटेगा, यहाँ से 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जा रहा है, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा और माइनस का हो गया 3 बराबर 0। अब देखें ये जो चाहिए हमको द्विघात समीकरण उस रूप में है, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का है। यहां क्लियरली देखें इसी रूप में आया है, अतः दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। थोड़ा शॉर्ट में हम लिखा है, समझना है इसको द्विघात समीकरण। पांचवा देखेंगे, 5 नंबर में है x इंटू 2x प्लस 3, LHS में x इंटू 2x प्लस 3 है और RHS में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी इधर ले आते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इधर कर लेते हैं क्योंकि फाइनली हमको RHS में 0 चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा -1, दोनों का चिन्ह बदल गया इधर आके बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x गुने 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से देखें 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला गया, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण है। बाकी विशेष कुछ नहीं करना है, बाकी लिखने का ये लिख सकते हैं, इसी रूप में ये आया भी है तो द्विघात समीकरण है। 6ठा नंबर देखें, कहता है एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 बराबर इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर करेंगे, हल करेंगे, इधर तो है, इधर हल करना बाकी है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको खोल दे सीधे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x और प्लस का 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया। अब जो बचा है उसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, देखें यहाँ 3x और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ये 4x और माइनस 4 जो है प्लस 4 वो हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से बचा 3x और 4x 7x 1 में 4 गया माइनस का 3 बराबर 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं तो कहेंगे नहीं है द्विघात समीकरण, द्विघात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए था वो नहीं आया है। तो यहां के बाद इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का चाहिए जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस रूप में नहीं आया है तो द्विघात समीकरण नहीं है। 7 नंबर देखना है। 7 में एलएचएस में है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और इधर है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या सीधा सीधी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, यहाँ सीधा सीधी आइडेंटिटी लगाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और इधर हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, पहले x का गुना दोनों में किया फिर प्लस 2 का करेंगे तो 2x प्लस 3 दूना 6। यहाँ से एक्स स्क्वायर सेम साइन का है तो बराबर में इसको काटते हैं। अब जो बचा है 3 और 2 5x और प्लस 6 एक इधर से आएगा प्लस 1 बराबर उधर रह गया 0, यानी यहाँ से ये हो गया 6x प्लस 7 बराबर 0। अब चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में ही नहीं आया है, रूप में नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। 8वां देखेंगे, सेम कार्य करेंगे। 8 नंबर में अपने पास एलएचएस में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इधर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2x प्लस 1 और इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का एक कट गया, बचा अपने पास इधर 0 रख के इसको इधर कर लेंगे तो 2x और 2x हो गया 4x। अब जो भी आया है वो इस रूप में नहीं है, इस रूप में चाहिए तभी द्विघात समीकरण कहेंगे। तो चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा में भी सेम काम करना है। कहता है जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। सबको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर अपने पास द्विघात समीकरण इस रूप में चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस ये x में बहुपद हो, यानी जिस चर में द्विघात समीकरण हमको जांचना होगा उसमें इसको बहुपद भी होना पड़ेगा। तो बारी बारी से देखें, पहला x प्लस 2 की घात 3 है और इधर है एक्स क्यू माइनस का 4। अब a प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी लगाएंगे, बता रखा है a प्लस बी की घात 3 अगर हो तो ये होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू। बस इस पर a के जगह पर x और b के जगह पर 2 रखेंगे तो इधर एलएचएस में होगा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू 2। यहाँ सिर्फ a के जगह x और b के जगह पर 2 हम रख रहे हैं तो ये हो गया ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू यानी 2 की घात 3 बराबर इधर एक्स क्यू माइनस का 4। यहाँ से एक्स क्यू काट लेंगे, बराबर है चिन्ह सेम है, काट लेते हैं। ये हो गया 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 दिया 12x और प्लस यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और इधर से माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 में 4 चला गया प्लस का 4 बराबर 0। बस ये देखें इस रूप में है, जो चाहिए द्विघात समीकरण उस रूप में है ही, इसलिए इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। तो सीधे लिखेंगे दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण? क्योंकि ये जो आया है वो इसी रूप में आया है। तो
तो एक लाइन लिख सकते हैं इसको कि ये जो आया है वो इस रूप का हम ऊपर ही लिख दिया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। दूसरा देखेंगे, दूसरा सवाल यहाँ है x माइनस 1/8, सॉरी यहाँ x होगा, यहाँ x है बराबर यहाँ है 8। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, x एलसीएम लेंगे, यहाँ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8। यहाँ से ये हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा 8x। 8x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x पहले लिखते हैं माइनस 1 बराबर 0। अब क्लियरली देखें ये भी इसी रूप में है, तो ये भी द्विघात समीकरण है जी, द्विघात समीकरण है और कुछ करना ही नहीं है। तीसरा देखेंगे, तीसरा नंबर में अपने पास है 2x³ माइनस 3 रूट x और प्लस 5 बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ 2x स्क्वायर है। अब यहाँ समझना है द्विघात समीकरण होने के लिए दो घात वाला टर्म होना ही पर्याप्त नहीं है। मैं पूर्व में भी बताया है और अपने बेसिक जो कंसेप्ट बता रहा था उसमें भी बता रखा है कि सबसे पहले ये जो है इसको बहुपद भी होना चाहिए। दो घात वाला तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इसको बहुपद ही होना पड़ेगा। अब यहाँ देखें ये बहुपद नहीं है, बहुपद हम बताया है px बराबर होता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके प्लस an x की घात n, जहाँ ये घात n जो होता है वो होता है होल नंबर, यानी होल नंबर हम बता रखा है 0 1 2 3 ऐसे करके। मतलब जहाँ जहाँ वेरिएबल है सब पर जो पावर चाहिए वो ऋणात्मक पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ x स्क्वायर पर x पर जो पावर है 2 वो तो है ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन यहाँ रूट x जो है उसमें x की पावर है 1/2। अब चूंकि 1/2 इसमें है नहीं तो इसको हम बहुपद ही नहीं कहेंगे। अब जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये समीकरण नहीं है भाई, ध्यान रखना है, ये बहुपद ही नहीं है। तो लिखना है यहाँ अतः 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट x और प्लस 5 बहुपद ही नहीं है, बहुपद नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये काम इसमें समझना है। इस बात को हम पूर्व में भी चर्चा किया है कि ये द्विघात समीकरण है तो ये तो 0 नहीं होना चाहिए, वाजिब बात है, लेकिन इसको बहुपद भी होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो बस यही है और क्या। 4 नंबर में देखना है, चौथा है x स्क्वायर प्लस 1/x और बराबर 5। इसका भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इधर एलसीएम लेंगे x, इधर गुना हो जाएगा ये x³ और प्लस यहाँ 1 और बराबर इधर हो जाएगा 5। यहाँ से ये हो जाएगा x³ प्लस 1 और इसमें ये गुना हो जाएगा 5x और यहाँ से इस 5x को इधर लाएंगे तो x³ माइनस 5x और प्लस 1 बराबर इधर रहा 0। अब देखें यहाँ x की घात जो सबसे बड़ा है इसमें 3 है, यानी ये त्रिघातीय बहुपद है। घात हमको द्विघात समीकरण में चर का 2 चाहिए, तो चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। 5वां देखेंगे, 5 नंबर में है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और बराबर इधर 8 है। यहाँ से एलसीएम लेंगे x स्क्वायर, ये x स्क्वायर गुना होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 4 पावर ले लेगा और माइनस का 1 बराबर इधर 8। यहाँ से ये हो जाएगा x की घात 4 माइनस 1 और ये उधर गुना होगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब यहाँ से x की घात 4 इसको इधर लाएंगे माइनस 8x की घात 2 और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ भी 4 पावर है, दो घात वाला पद है, लेकिन सबसे बड़ा पावर इसमें 4 है, तो इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए दत्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है जी। तो ये जो कुछ यहाँ समीकरण दिए हुए थे उनको हमको जांचना था द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण जांचें, इसके लिए द्विघात समीकरण कब कोई समीकरण होगा इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण किसको हम कहेंगे, बाकी का काम आसान है, सिंप्लीफाई करके हम उसको सरल रूप में लाते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखेंगे टाइप 2 का जो इसमें सवाल है, शब्द समस्याएं दिया गया है 3 नंबर में, कुल 5 सवाल है। हमारा काम है द्विघात समीकरण बना देना। अब द्विघात समीकरण के लिए हमको एक चर की आवश्यकता होगी,
तो अपने पास इशारा है कि हम जो यहाँ निकालने कहेगा या उसमें एक चर हम डालने का प्रयास करेंगे, बस ये समझना है। मतलब जो भी प्रश्न इसमें रहेंगे शब्द समस्या, यहाँ काम अपना है द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कर देना जो यहाँ कहेगा। आगे के सवाल एक एक्सरसाइज आएंगे पूरा का पूरा, उसमें शब्द समस्या ही होगा, काम ऐसे ही करना है, इसलिए इसमें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पहला देखेंगे, कहता है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब खेलने का कुछ गोटी वगैरह गोली कह लें, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 100। बारी बारी से समझें, यहाँ जॉन और जीवंती है, किन्हीं एक के पास हम x कंचा देंगे। चूंकि द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक चर हमको चाहिए होगा, तो दोनों में से किसी को एक चर देंगे जो उसके पास कंचों की संख्या को व्यक्त करेगा। तो माना अब पहले जॉन लिखा है तो जॉन को ही लिखते हैं। जॉन के पास x कंचे हैं, अपने मन से हम दिया है जॉन को x कंचा। अब चूंकि दोनों के पास 45 कंचे हैं, तो इसलिए जीवंती के पास कंचे जो बचेंगे, टोटल कंचे हैं 45, उसमें x कंचा जॉन के पास चला गया है, यानी 45 माइनस x। प्रश्न बोला है 5-5 कंचे खोने के बाद। अब 5-5 कंचा दोनों खो दिया है, तो जॉन के पास x कंचा था, 5 खोया तो अब बचेगा x माइनस 5। जीवंती के पास 45 माइनस x कंचा था, 5 जब खो दिया तो बचेगा 40 माइनस x। बस यही कहता है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या जो ये बचा है, इनका गुणनफल कहता है 124। कुछ नहीं होता है, शाब्दिक समस्या काफी आसान होता है, बस उसको पढ़ना है अच्छी तरह से, समझ करके काम करेंगे, बस काम हो जाता है। तो अभी दोनों का गुणनफल कहता है 124। तो प्रश्न से x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर बोलता है 124। बस इसको हल करेंगे, अभी हम ये काम ही कर रहे थे 1 और 2 में। इसको गुना करें, इसमें 40x माइनस हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 200 और माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 5x और इधर भी ले लाएंगे 124 को, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ देखेंगे माइनस x स्क्वायर पहले लिखते हैं और 40x और 5x प्लस में है, ये प्लस 45x हो जाएगा और माइनस 200 और माइनस 124 माइनस 324 बराबर 0। बस माइनस 1 से गुना कर लें या माइनस को कॉमन करके इधर तक कर दें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। माइनस इससे कॉमन करेंगे या फिर माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस बराबर 0। बस यही अपना काम है, द्विघात समीकरण बना देना है प्रश्न के शर्त के हिसाब से। अब अगर x हमको निकालना है, हम ये जानना चाहेंगे कि दोनों के पास कितने कितने कंचे हैं, तो इसका गुणनखंड करेंगे। बताया ही बहुत अच्छी तरह से, बहुपद में बताया है गुणनखंड करना, मध्य पद को तोड़ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे क्या, x स्क्वायर, वैसे काम अपना हो गया है। कहा है शाब्दिक समस्याओं का गणितीय निरूपण, यही है गणितीय निरूपण, शाब्दिक समस्याओं का जो द्विघात समीकरण बना है। अब अगर हमको x चाहिए तो 324 का गुणनखंड करेंगे। बताया है यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो डायरेक्ट c को पकड़िए, यहाँ 2 बार लगेगा, ये हो जाएगा 162, फिर 2 बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 81, फिर 3 बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 27 और यहाँ से फिर 3 बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 9, फिर 3 बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से देखेंगे, अब इसमें से एडजस्ट करेंगे, हमको 45 चाहिए, तो 36 और 9 45 इसमें होगा। देखें यहाँ 3 3 9 चौका 36 और गुने 9, तो 36 9 45 में चाहिए तो माइनस में रखेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x और प्लस 324 बराबर 0। माइनस में रखा है क्योंकि माइनस 45x चाहिए, माइनस 36 गुने माइनस 9 करेंगे तो 324 होगा भी। अब यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन करेंगे, यहाँ भी बचेगा x माइनस 36 बराबर 0। यहाँ से हो गया x माइनस 9 और ये हो गया x माइनस 36 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान अपने पास 2 आएगा, एक 9 होगा और दूसरा होगा 36। अब बारी बारी से ही जॉन के पास कंचे हैं,
यदि जॉन के पास x बराबर 9 कंचे देंगे तो जीवंती के पास बचेगा जी 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 9 बराबर 36। ऐसा नहीं 9 और 36 यहीं छोड़ दें, ये दोनों एक ही मान है x का, ध्यान रखेंगे। तो जब जॉन के पास होंगे 9 कंचे तो जीवंती के पास होंगे 36 कंचे। जब x बराबर लेंगे 36 तो जीवंती के पास होगा 45 माइनस 36 बराबर 9, यानी जॉन के पास जब 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जब जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। और ये कहता नहीं किसके पास कितना है, ये नहीं कहता है, लेकिन कहता है हमको मुख्य रूप से ये काम करिए, गणितीय रूप में इसको व्यक्त करिए, कर दिया है। बाकी चूंकि आगे हमको ये कार्यक्रम करना होगा, एक्स को ढूंढना होगा, तो हम यही करेंगे और इसी प्रकार से हम एक्स को निकालेंगे। दूसरा देखेंगे, कहता है एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, मतलब किताब खरीद रहा है, तो हम मान लेंगे कि जो किताब खरीद रहा है उसकी संख्या x है। कुछ नहीं करना है, माना कि वह x किताबें खरीदता है, लागत उसके पास जो कॉस्ट लगाता है वो 80 रुपया है, बाकी रेट कम होने से उसको 4 किताब ज्यादा मिल रहा है, यानी लगा रहा है वो 80 रुपया ही। तो अगर 80 रुपया में वो x किताब खरीदा है तो एक किताब की दाम तो हम निकाल सकते हैं। एक किताब का मूल्य बराबर हो जाएगा, टोटल है 80 और किताब खरीदा है x, यानी इतना रुपया है एक किताब का दाम। जब वो 80 रुपया में एक किताब खरीदा तो अब कहता है 4 किताबें अधिक लेता अगर, तो किताबों की संख्या कर दिया हम x प्लस 4, लागत वही है 80 रुपया। अब निकालते हैं एक किताब का मूल्य, बराबर हो जाएगा 80 बटे x प्लस 4। अब यहां से डायरेक्ट समझें, कहता है ये जो 4 किताब उसको मिलता जब किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, मतलब यहां किताब का मूल्य 1 रुपया ज्यादा था। समझना है प्रश्न से, पहले जो एक किताब का मूल्य है 80 बटे x, इसमें 1 रुपया कम होता, वही ये है, तब उसको x प्लस 4 किताब मिलता, यानी 80 बटे x प्लस 4। बात को समझें, पहले वाला दाम ज्यादा है 1 रुपया बाद वाले से, तभी तो इसको इस बार में मिला है x प्लस 4 किताब। ये समझना, ऐसे समझ लें यहाँ x है, यहाँ x प्लस 4 है, तो हर यहाँ बड़ा है तो ये छोटा आएगा, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, ये डिफरेंस 1 है। जैसे कर सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटे x, इधर आएगा तो माइनस 80 बटे x प्लस 4, और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 1। बस यहाँ से 80 कॉमन करेंगे, जो बचेगा 1 बटे x, और माइनस यहाँ बचेगा 1 बटे x प्लस 4, और बराबर इधर हो गया 1। यहाँ 80 रखेंगे, एलसीएम लेना है अंदर, तो हो जाएगा एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ देखें, और ये यहाँ गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 4 और माइनस ये हो जाएगा x, और बराबर इधर है 1। यहाँ से माइनस x प्लस x काट लेंगे, 8 चौका 32, ये हो गया 320, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 4x बराबर इधर 1, क्रॉस गुना करेंगे, इधर हो गया 320 बराबर इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर हो गया 0। बस काम इतना ही करना है। अगर जानना है कि कितना किताब दुकानदार खरीदा है तो इसके लिए इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके x का मान निकाल लिया जाएगा। अभी अपना टास्क है शाब्दिक समस्याओं का गणितीय निरूपण, यानी ये जो दूसरा सवाल शब्द के रूप में दिया था उसका गणितीय रूप यही है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0। बाकी गुणनखंड करके x निकाल सकते हैं, अगर कहेगा तो ऐसे ही निकालेंगे। अभी फिलहाल इतना ही काम करना है तो इतना ही करेंगे। हम देखेंगे तीसरे का हल, हमको निकालना है खिलौने की संख्या, उसके लिए हमको द्विघात समीकरण चाहिए। तो प्रश्न को पढ़ें, कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब खिलौने निर्मित करने का एक फैक्ट्री है जो एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। तो हम मान लेंगे कितना खिलौना वो एक दिन में बनाता है। सबसे पहले हमको द्विघात समीकरण के लिए एक चर चाहिए होगा जो इशारा कर रहा है ये, तो माना कि उस दिन, जिस दिन का यहां चर्चा है उसी को मानते हैं, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर है x।
रुपया, चलिए मानते हैं रुपया में, मतलब एक दिन में जो खिलौना बना रहा है फैक्ट्री वो x खिलौना बना रहा है, सॉरी खिलौनों की संख्या है, माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर है x। अब कहता है प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55, ये तो बाद में देखेंगे, किसी एक दिन मतलब जिस दिन खिलौना बनाया है x, कहता है निर्माण लागत लगा है 750 रुपये का, यानी लागत निर्माण में आया है 750 रुपये का। अब x खिलौना बनाने में 750 रुपया लग रहा है। प्रश्न बोल रहा है किसी दिन फैक्ट्री जो खिलौना बनाता है x उसमें 750 रुपया लगता है, हम निकालेंगे एक खिलौने का उत्पादन मूल्य, ये बताई जा सकती है। खिलौने का उत्पादन मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 750 टोटल कॉस्ट है, x खिलौना बना है, x से डिवाइड करेंगे, ये रुपया है एक खिलौने का उत्पादन मूल्य। अब प्रश्न कहता है यहां समझना है प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य, ये जो आया है प्रश्न से, प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य कहता है बराबर है 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने के बराबर, यानी 55 माइनस x, बस इतना ही काम है इसमें और कोई काम नहीं है। प्रश्न बोला एक फैक्ट्री खिलौना का है, कुछ खिलौना बनाता है, लगता है उसमें 750 रुपया, हम मान लिया x खिलौना बनाया, 750 के हिसाब से एक खिलौने का उत्पादन मूल्य हो गया 750 बटे x। अब प्रश्न बोला है कि जो उत्पादन मूल्य है एक खिलौने का वो बराबर है 55 में से निर्मित खिलौनों की संख्या के बराबर। बस हल करें, बनेगा द्विघात समीकरण, 750 और इधर x को ले जाएंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस का x स्क्वायर, सभी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 750 माइनस 55x और प्लस x स्क्वायर बराबर 0। दोनों का चिन्ह इधर आके बदल गया है, बस इसको दुरुस्त करके लिख देना है, सिर्फ x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0। यही वो द्विघात समीकरण है जिसको हल करके हम x का मान बता सकते हैं, यानी फैक्ट्री में कितना खिलौना बना है वो बता सकते हैं। टास्क अपना वो नहीं है, टास्क है x निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण चाहिए उसको बनाना, वो बन गया। अब यहां से तरीके हम सुझा रखा है, गुणनखंड से बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से बना सकते हैं, श्रीधराचार्य से बना सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। अभी टास्क अपना यही है गणितीय रूप में व्यक्त करना जो हम किया है। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा कहता है दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है। तो सबसे पहले दो धनात्मक पूर्णांक हम मानेंगे, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y है, जहां हम मानते हैं y इज ग्रेटर देन है x के, क्योंकि कहता है यहाँ छोटी बड़ी कहा है इसमें, तो हम एक को बड़ा रखा है। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक x और y है जहां y इज ग्रेटर देन है x। तो प्रश्न से कहता है दोनों के वर्गों का योग 117, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117, यह नंबर 1 हो गया। फिर कहता है यदि छोटी संख्या का वर्ग तथा छोटी संख्या इसमें x है, x स्क्वायर बराबर कहता है बड़ी संख्या के 4 गुना, यानी बड़ी संख्या इसमें y है, 4 गुना कर लेंगे, ये नंबर हो गया 2। अब 2 का मान 1 में डालें, तो 2 का मान 1 में देना है, तो ये बन जाएगा 1 में x स्क्वायर के जगह पर 4y रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 117। बस इसको एडजस्ट करके लिखें, सिर्फ अच्छा लगे तो y स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4y, इधर से प्लस है माइनस हो जाएगा 117 और बराबर हो गया 0। बस यही द्विघात समीकरण अपना है जिसको बनाना है। हमको निकालना अगर होगा दोनों संख्या को तो इसको हल करके पहले y निकालेंगे, y निकालने के बाद यहाँ रख देंगे, x ले आएगा। अब चूंकि x का मान 2 आएगा, धनात्मक पूर्णांक वाला ले लेना है। टास्क अपना है जो शब्द समस्या है उसको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना, ताकि जो निकालना हो उसको निकाल सके। तो यही द्विघात समीकरण है, y यहां से मिलेगा, x यहां से मिलेगा। चलिए पांचवा और अंतिम सवाल देखेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, कुछ कुछ जो किताब दुकानदार खरीद रहा था उसी टाइप का हिसाब है। कहता है इसमें एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। अब टुकड़ा कितना लंबा है ये पता नहीं है, हम मान लेंगे, माना कि टुकड़े की लंबाई, जो कपड़ा है वो लंबाई पता नहीं है टुकड़े की,
तो हम मान लेते हैं टुकड़े की लंबाई बराबर है x मीटर। सपोज किया है हम, कहता है कीमत इसका है 200 रुपया। अब समझें x मीटर आया है 200 रुपया में, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य हम बता सकते हैं। 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा, टोटल है 200 रुपया। समझेंगे बात को, इसमें आया है x मीटर, डिवाइड कर देना है तो इतना आता है 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अब कहता है यदि टुकड़े की लंबाई 5 मीटर ज्यादा हो, मतलब 5 मीटर अधिक लंबा अगर कपड़ा होता तो अब लंबाई हो जाता कपड़े की x प्लस 5 मीटर। अब निकालते हैं 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा, लागत वही है 200 और हो गया x प्लस 1। अभी कहता है 2 रुपया कम होती तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती। समझना कुछ नहीं है, पहले वाला दाम जो है वो ज्यादा है, बाद वाला दाम कम है। यानी हम समझेंगे इसमें प्रश्न से 200 बटे x कहता 2 रुपया कम होती तो पहले ये दाम था प्रति मीटर, इसमें 2 रुपया कम कर दिया, बराबर यही आता 200 बटे x प्लस 5। बस इसको हल करना है। ये हो गया 200 बटे x, इसको इधर ले आएंगे माइनस 200 बटे x प्लस 5 बराबर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ 200 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 5 और इधर हो गया बराबर 2। हल करेंगे इसको, बाहर में है ये 200, यहाँ एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, ये इधर गुना कर लेंगे x प्लस 5 और माइनस हो जाएगा x और इधर है 2, ऊपर में माइनस x प्लस x काट लेंगे, 5 गुने 200 हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर इधर 2। यहाँ से 500 बार में काट लेंगे इसको, यहाँ रह गया 1, क्रॉस गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर इधर हो गया 500। इसको इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 बराबर हो गया 0। बस यही द्विघात समीकरण हमको टुकड़े की लंबाई जो x हम माना है वो दे देगा, निकालना नहीं है। हमारा काम यही है गणितीय रूप में इस शब्द समस्या को व्यक्त कर देना। जो द्विघात समीकरण बना है इसको हल करके हम x निकाल सकते हैं। तो यही था एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, हमने प्रयास किया है भरसक कि आपको अच्छी तरह से सरल भाषा में आसान तरीके से बताया जा सके और पूरा का पूरा बताया भी है। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।